Hello everyone and welcome back to my channel. It's my channel, not me channel. और आज है 14th of August और आज है पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे। तो एक्चुअली मैं कल ये व्लॉग स्टार्ट करने वाली थी 15 अगस्त को और आज मैं जस्ट ऐसे ही खाली रहना चाहती थी, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती थी और फिर मुझे लगा कि 14 अगस्त भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो सारे मेरे पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड बहुत ज़्यादा एंजॉय करना। बट अभी इवनिंग का टाइम है, आप लोग जो भी आपको एंजॉय करना था आप लोग कर चुके हैं। तो और कल है 15 अगस्त, तो इसके लिए भी मैं मेरे सारे इंडियन व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड इस ब्लॉग का वैसे मैं हमेशा ही करती हूँ कि इवनिंग से कोई ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट डे तक, पर ये जो वीडियो है ये अभी इवनिंग से जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कल दोपहर तक चलेगा, क्योंकि हमारे इस सोसाइटी में कुछ फंक्शन वगैरह हो रहे हैं और वो फंक्शन मैं आपको मतलब शूट तो नहीं कर सकती वो पब्लिकली। तो मतलब हम लोगों का जो एक्टिविटी होगा, मैं आर्यन और मिथुन जैसे हम लोगों का एक्टिविटी होगा, तो वो सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। कल दोपहर तक हम लोग किस तरह से एंजॉय करें वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। और कल कल 15 अगस्त है और कल ही मैं कल की व्लॉग पोस्ट करूंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल जो मैंने एक व्लॉग बनाई थी ना, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के जो ऑफर चल रहा है purple.com पे उसके ऊपर, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे कुछ सवाल किए हैं। एक्चुअली शायद कभी कभी वो लोग मिसगाइड हो जाते हैं, कभी कभी वो यूज़ नहीं करते इसलिए मुझे पूछते हैं। तो इस ट्रिमर के बारे में, क्योंकि विद ट्रिमर बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि उन लोगों को डर लगता है कि ये कैसा हुआ कैसा नहीं, फिर स्किन पे यूज़ करना कैसा। तो ये मैं आपको बोल दूं कि ये हम लेडीज़ के लिए ही बनाया गया है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा। ये जेंट्स के लिए नहीं है, ये हम सिर्फ लेडीज़ के लिए ही है। पर सवाल वो नहीं है, वो तो मैं आपको किसी भी ब्लॉग में इसको प्रॉपरली इसको मैं आपको दिखा दूंगी, वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जबकि आप लोगों ने मुझे पूछा है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसके बारे में कि ये क्या सही रहेगा क्या नहीं, तो मेरे कुछ ऐसे व्यूअर है जो कि बिन बुलाए मेहमान वो आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं मेरे कमेंट सेक्शन में आके, क्या अरे शोमली का कुछ नहीं पता, वो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट के रिव्यू दे देते हैं जैसे उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होता है। तो वो लोग इस तरह से आप लोगों को मतलब मेरे व्यूअर्स को कुछ मिसगाइड करने की कोशिश करे, अपने आप को चाहे जितना भी नीचे गिराना पड़े उस लेवल पे गिरा के वो लोग बात करते हैं। और फिर मेरे कुछ सब्सक्राइबर अगर उनको कुछ रिप्लाई करते हैं कि आपने ये ठीक नहीं बोला, एक औरत होकर दूसरे औरत को कैसे ऐसे बोल सकते, तो उनका रिप्लाई होता है नेक्स्ट रिप्लाई कि ये मेरा सजेशन था, पर शोभ मलिक कभी सजेशन को अच्छी तरह से नहीं लेते। सो गाइज अभी तो इतना मैच्योर मैं हो चुकी हूँ कि सजेशन एंड क्रिटिसिज्म के बीच का जो फासला है वो मैं समझ सकूँ। सो प्लीज़ आपको जो भी बोलना है आप मुझे बोल सकते हैं, क्योंकि पब्लिक फेस मैं हूँ, आप मुझे बोल सकते हैं क्योंकि आपको तो कोई नहीं रोक सकता। पर आप मेरे सब्सक्राइबर्स को मिसगाइड मत करना इस तरह से। जो चीज़ आपको नहीं पता जो मैं पब्लिकली दिखा रही हूँ इसके बारे में प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स को मिसगाइड मत करना। ये मतलब मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप लोग जहाँ चाहे जा सकती है, अपना हाथ पार करके जा सकते हैं, ये आप लोग ऐसे ही बने हो। पर प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स को इस तरह से मिसगाइड मत करना किसी भी चीज़ के लिए। और जो भी मैं दिखाती हूँ हम दोनों का मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे के बीच की बात है, वो जब किसी चीज़ को लेकर सवाल करेंगे मैं उनको ज़रूर जवाब दूंगी, या तो मैं अपने वीडियो में उनको जवाब दूंगी, पर प्लीज़ आपके जवाब की ज़रूरत नहीं है। तो बाय द वे आज बहुत मतलब खुशी का दिन है और मैं तो कल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड मैं आजकल मतलब खुश भी बहुत ज़्यादा रह रही हूँ और इसका बस एक ही कारण है, जो चीज़ के ऊपर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो ना, बहुत दिनों से इसके ऊपर कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करो पर आपका नहीं हो रहा है, पर अचानक से वो चीज़ होना शुरू हो जाए, तो वो जो खुशी है वो अभी मेरे चेहरे पे आप लोग देख सकते हैं। बहुत दिनों से इस कॉमेडी वीडियो को लेके मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर मैं स्क्रिप्ट बना नहीं पा रही थी। अगर मैं कुछ बनाऊंगी तो उसमें लोगों को मज़ा नहीं आएगा, अगर मज़ा नहीं आया तो कॉमेडी वीडियो का क्या मतलब। तो ये सब सोच सोच के मैं इतने दिन तक कॉमेडी वीडियो नहीं दे पा रही थी। पर कल के वीडियो में मुझे इतना ज़्यादा सक्सेस मिला, आप लोगों के कमेंट करके आपने मुझे जो बुलाए, तो पता नहीं उसमें मतलब उससे भी ज़्यादा व्यू मेरे बहुत सारे वीडियोस में है, पर उसमें जितने भी व्यू आए आप लोगों के वो जो पॉजिटिव थॉट मेरे लिए, जो मेरे ऊपर जो भरोसा कि नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो इसलिए झट से मैंने नेक्स्ट वीडियो भी बनाने का स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। तो इस वीक में आपको मिलेगा और एक बहुत अच्छा मतलब धमाकेदार एक कॉमेडी वीडियो, पर टाइटल अभी नहीं बोलूँगी कि क्या होगा। तो
मतलब अचानक से जब पोस्ट होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना, तो इसलिए उसका भी तैयारी कुछ चल रहा था। अभी धीरे-धीरे मतलब आपको ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलेगा, पर हाँ, किस-किस तरह के वीडियो आप लोग पसंद करते हैं देखना, ऐसे कॉमेडी वीडियो, वो मुझे ज़रूर लिख के भेजना। तो मुझे भी थोड़ा-सा सजेशन मिल जाते हैं और आपका रिक्वायरमेंट भी मुझे मिल जाते हैं कि हाँ, इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। लड़के और लड़की वाला जो वीडियो है वो अभी रिक्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं कुछ विग्स मंगवाई है जो कि मुझे ऐसे हेयर में अगर लड़कों का कुछ रोल मैं प्ले करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो विग आ जाए और उसके बाद सारे विग के साथ मतलब फुल कैरेक्टर के साथ जब मैं आपके सामने आऊँगी, प्रॉपर डायलॉग्स के साथ, प्रॉपर एक्सप्रेशन, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ, जो भी मतलब वही मतलब हस्बैंड वाइफ के कन्वर्सेशन, टाइप ऑफ वाइफ्स या टाइप ऑफ गर्ल्स आफ्टर ब्रेकअप, टाइप ऑफ गर्लफ्रेंड्स, तो इस टाइप के वीडियो में एक लड़की की भी ज़रूरत पड़ती है और वो मैं तभी कर सकती हूँ जब मेरा विग आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब आगे और भी मज़ेदार और भी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो आपके लिए आने वाले हैं और इसलिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे बनाने के लिए। तो आई होप कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। আমি বসে রয়েছি যে তোমরা আসবে আর তোমরা এখানে বসে আচ্ছা, আরে আমি তোর এই ব্যাগটা তোর কেচে দিয়েছি, ওটা কখনো ওই ব্যাগটা কখনো এই ব্যাগটা এভাবে নিয়ে যাবে, ঠিক আছে? একটা ব্যাগের উপর প্রেশার পড়লে কিন্তু ওটা ছিঁড়বেও তাড়াতাড়ি, ওটা নোংরাও হবে বেশি। এটা তোর রুমে রেখে দিচ্ছি, তুই তোর ওয়ার্ড্রপে ঢুকিয়ে রাখিস। আর কম্বলটা ভাঁজ করে রেখে দিচ্ছি এখানে। सो गाइज, ये जो वीट इलेक्ट्रॉनिक ट्रिमर है इसके बारे में उस दिन जब मैं आपको दिखाई थी तो आप लोगों के बहुत सारे कुछ क्वेरीज थे कि इससे अगर आप हेयर रिमूव करते तो ये ज़्यादा मोटा होके ग्रो होते उसके बाद नेक्स्ट, और फिर इसे करना नहीं चाहिए, इससे कुछ डेंजरस मतलब कुछ हो सकता है। तो आपका जब स्किन है तो ऑब्वियसली आप इसके बारे में सोच ही सकते हैं या मुझसे पूछ ही सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के लिए बनाया गया है और इतने दिनों से ये अभी लोग यूज़ करते आए हैं, तो ऑब्वियसली ये सेफ होगा। इसमें आपकी स्किन का प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं होगा, ना ही कोई रैशेस, ना ही कुछ। जहाँ सवाल रहा आपके हेयर को मोटे से ग्रो होने का, तो ये मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता है, पर अगर होता भी है तो मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि नहीं होगा, ये अगर हो भी सकता है। पर जब आप ये अपर लिप करते हैं यहाँ पे, मतलब फोरहेड तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग तो पूरे चीक्स भी करते हैं, तो उन लोगों का भी सेम ही होता है। ऐसा नहीं कि ये ब्लेड है और वो है थ्रेड, तो थ्रेड और ब्लेड का कुछ अलग होता है। जब भी आप किसी चीज़ को अगर कट करेंगे तो नेक्स्ट उसका जो ग्रोथ होगा वो थोड़ा सा मोटा हो सकता है। अगर ये है ऐसा ही नियम है तो जिस चीज़ से भी आप करेंगे सेम होगा। आजकल तो रेज़र भी आया है, लेडीज़ रेज़र, जो कि सिर्फ लेडीज से यूज़ करते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स के आपको मिल जाएगा, उससे भी लोग कर रहे हैं, तो वो सब भी अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके साथ अगर होता है तो उसके साथ भी सेम होगा। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आप क्या चूज करेंगे। स्किन है आपका, मनी है आपका, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं ये आपको लेने के लिए नहीं बोला है। जो भी चीज़ें मैं आपको रिव्यू देती हूँ, रिव्यू का मतलब होता है इसके बारे में बताना। आगे तो आपका हेयर है, आपके स्किन है, आप मालिक है इसके, तो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर कल कुछ लोगों ने बोला था कि ऐसे जो आप बताए थे इस ट्रिमर के बारे में, तो वो कुछ समझ में नहीं आया, इतना जल्दी आप बात करते। सीरियसली मैं बहुत जल्दी बात करती हूँ कुछ चीज़ों के बारे में, जब थोड़ा सा एक्साइटेड होती हूँ तो बहुत फास्ट में बात कर लेती हूँ। ये यहाँ पे एक डॉट है जो कि इसे लॉक करके रखते। अगर आप इसे लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप बैटरी को खोल सकते हैं या तो बैटरी को यहाँ से आप पुट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। और ये इस तरह से लगाने के बाद, एक मिनट कहाँ पे गए, हाँ, ये ऐसे लगाने के बाद अगर आप फिर से इसे राइट साइड में ऐसे प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा।
और भी अगर राइट साइड में करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इसे यूज़ करना बहुत इजी है, कोई टफ कुछ नहीं है, पर फर्स्ट टाइम जब हाथ में आता है तो लगता है इतने सारे एक्सेसरीज, तो ना जाने इसको कैसे सेट किया जाता है, किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है, बस यही प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ये है बड़ा बेड और ये है छोटा, इस साइड में है छोटा बेड। ये बड़ा ब्लेड है फेशियल के हेयर को रिमूव करने के लिए, पूरे फेशियल के मतलब चीक्स वगैरह। और ये जो छोटा वाला जो है ब्लेड, ये है सिर्फ और सिर्फ आईब्रोज को शेप करने के लिए। कल मैं आपको आईब्रोज के कुछ हद तक करके मैं दिखाई थी, या तो मैं कंप्लीटली कर लिया था और फोरहेड भी मैंने कर लिया था, पर देखते हैं फोरहेड शायद मैंने ज़्यादा नहीं की थी। अगर होता है, अगर है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, वरना मैं आपको नहीं दिखा सकती। अगर नहीं है तो मैं क्या दिखाऊं। तो इस तरह से इसे आप यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसे तो आप इसे पर्स में नहीं रख सकते, तो ये जो शार्पनेस है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तब क्या करेंगे, तो इसलिए ये कैप दिया गया है पिंक कलर का, इसे ऐसे आप बंद करके रख दीजिए आपके पर्स में, या तो कहीं जगह पे भी आप इसे रख सकते हैं ताकि ब्लेड का जो शार्पनेस है वो ना जाए। फिर इसे रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करेंगे, राइट साइड में थोड़ा सा प्रेस कीजिए, बिल्कुल नीचे की तरह, बिल्कुल नीचे की तरह, और ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद देखिए अंदर का जो सिस्टम है बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही कुछ होगा। इसे ट्राई करके एक बार देखते हैं, क्योंकि ये है और एक ब्लेड और एक ट्रिमर हेड, जैसे ये है वैसे ये भी एक है। तो इसमें जब बड़ा ब्लेड और छोटा ब्लेड दोनों ही है तो फिर ये क्यों दिया गया है, ये है हाथ और पैर के हेयर रिमूव करने के लिए। ऐसे लगा के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा घुमाइए, ये सेट हो जाएगा। तो इससे आप हाथ के पैर के जो हेयर है इसे शेप कर सकते हैं, अंडर आर्म के हेयर भी आप इसे शेप कर सकते हैं। उसके साथ ऐसा कुछ आपको एप्लीकेटर मिलेगा, और इसका क्या काम है, इसे तो आप हाथ में या पैर में इसे यूज़ नहीं कर सकते। ये है हेयर के लिए, यानी कि हमारे बालों की बात कर रही हूँ मैं, बच्चों की या हम मतलब लेडीज़ के, जेंट्स के भी हो सकता है, कर सकते। तो इस तरह से जब ये जो कॉम्ब जैसा कुछ आपको दिख रहा है वो जब बालों के अंदर से जाएगा तो ब्लेड को, बालों को कट करने के लिए ब्लेड को एक रास्ता मिल जाएगा। ऐसे अगर ब्लेड को ऐसे बालों के अंदर से करेंगे तो ब्लेड में पूरा बाल अटक के मतलब ब्लेड बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो ये कॉम्ब क्या करता है, पहले बालों को हटाते हैं और पीछे ये ब्लेड अपना काम करते हैं। इसके साथ भी एक है छोटा सा, तो इसे भी हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। ये भी सेम काम करते हैं, पर बालों के लिए, जब बालों की बात है तो ये बड़ा वाला यूज़ करना चाहिए। करने के बाद बहुत ही छोटे छोटे हेयर है मेरे हाथों में, क्योंकि मैं इसे रेगुलरली मेंटेन करती हूँ। फिर भी आपको डेमो के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसे हेयर जो शेप किया है, तो वो आप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे हेयर, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, पर छोटे छोटे हेयर इसमें लगा हुआ है। और मेरे ये हाथों में जहाँ पे मैंने किया है, खरोच तो दूर की बात है, एक वाइट लाइन भी नहीं आया है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब भी आप ऐसे शेप करेंगे, ऐसे कुछ यूज़ करेंगे, तो कोई भी थोड़ा सा एलोवेरा जेल या बॉडी लोशन ऐसे यूज़ कर लीजिए, जो कि अच्छा रहता है। और इसलिए कल इस ट्रिमर को और वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि 15 अगस्त इसका लास्ट डेट है, उसके बाद और इसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो सिर्फ ट्रिमर के ऊपर ही आपको मिल रहा है 30% डिस्काउंट, जो कि ये अच्छा खासा इसका प्राइस है। तो इसमें 30% डिस्काउंट इनफ होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और उसके ऊपर से मेरा जो कोड है, हमेशा ही नीचे दिए गए मेरे कोड को यूज़ करने से आपको और भी 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल सकता है। तो इस तरह से ये जो ट्रिमर है इसका प्राइस बहुत कम हो जाता है। ऐसी है कि ये अगर मैं आपको ना बताऊँ तो ये मार्केट से गायब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और ये अगर मैं आपको बताऊँ तो मतलब पूरा स्टॉक चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऑफर के बारे में बताने के लिए हर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप तो वैसे भी कहीं ना कहीं से लेने वाले हैं, पर purple.com पे इसके ऊपर ऑफर चल रहा है।
अगर आपको लेनी है, अगर आपको चाहिए तो ऐसे डिस्काउंट में आप ले सकते हैं ना। बाबा ওখানে আলমারির ভিতর ঢুকে থাকে না প্লিজ, एक्सीडेंट हो जाते पारे। तो आप सब लोगों ने मुझे एक सवाल पूछा था कि मैं अपने नए सोफा में क्यों ऐसे पुराने कुशन्स रख रही हूँ। तो ये कोई सजाने के लिए मतलब अच्छा लगेगा इसलिए नहीं रख रही हूँ। एक्चुअली ये है घर में तो इसलिए यहाँ पे रहते। कभी कभी यहाँ पे हम सो जाते तो शोल्डर में बहुत पेन होता है यहाँ पे। अगर हम सोते तो सॉफ्ट है फिर भी पेन होता है, मतलब सोते तो पेन होता है। अगर इसे ऐसे मैं रख लूँ और इसमें अगर मैं सो जाऊँ तो हाँ, ऐसे अगर सो जाऊँ तो शोल्डर पे पेन नहीं होता। पर हाँ, धीरे धीरे मैं यहाँ पे नए कुशन्स लूँगी, वो भी स्काई ब्लू में। एक्चुअली है तो ये हमारा घर, मतलब स्टूडियो तो नहीं है, तो इसलिए मतलब इतना भी जल्दी मैं नहीं कर रही हूँ। जो चीज़ें ज़रूरत थी कि अगर हम शिफ्ट करें तो ये बेसिक चीज़ें होना चाहिए, तो वो सब ले लिया है और बाकी के धीरे धीरे हो जाएगा। इतना भी मतलब जल्दी मैं नहीं कर रही हूँ। पर आपको आज एक बहुत अच्छा चीज़ दिखानी है। अमेज़न से आ गए हैं मेरा मिरर, और ये है मिंत्रा वाला। देखिए ये है मिंत्रा वाला। वो लोग अभी तक इसे लेके नहीं गए। अब बताओ मैं क्या करूँ। घर में रहता है तो एक रिस्क बन जाता है। अगर इसका कुछ भी हो जाता है तो इसका फुल प्राइस हमें पेमेंट करना पड़ेगा। पर अगर मैं इसे रख लेती तब अगर मुझे पेमेंट करना पड़ता तो वो अलग बात है। पर इसे मैं नहीं रख रही हूँ क्योंकि मेरा वाला जो अमेज़न वाला वो आ चुका है। अब कब वो लोग आएंगे, मुझे इसे इस तरह पर रखना पड़ेगा। हम 2 दिन फ़ोन किए, परसों भी मिथुन ने फ़ोन किया कि परसों या कल शायद फ़ोन किया था कि आप लोग ऐसे लेने वाले थे, अभी तक नहीं आए कोई। हाँ सर, कोई आएगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आएगा। तो 2, 3, 4 महीने हो जाएगा तब वो आएंगे। ये क्या थोड़ी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी यहाँ पे एक कॉर्नर पे ऐसे है, उसमें मतलब हर रोज़ मुझे डर लगता है कि यहाँ पे ऐसे है, आर्यन खेलता रहता है। मेरा जो मेड है वो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फ्लोर क्लीन करते, तो धुमाधुम ऐसे मारते रहते। कब क्या हो जाए इसके साथ पता नहीं, पर ये अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। तो ये मिरर अभी हम नहीं खोलेंगे क्योंकि कल है हॉलीडे। तो आज इस मतलब नाइट को हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम मूवी देखेंगे चिप्स के साथ, तो इसलिए आज हम नहीं खोलेंगे। अगर हो सके तो कल आपको मैं ये ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं तो जिस दिन ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी उस दिन तो आप ज़रूर देखेंगे ऑब्वियसली। और इसके साथ क्या आया है देखिए, फ्री में। ये इसमें बैटरी डालना पड़ेगा, इसका टाइम ठीक नहीं है। और ये सारी चीज़ें आए हैं। ये एक मेकअप बॉक्स जैसा कुछ है, और ये फ़ोटो फ्रेम, कुछ रॉयल फ़ोटो फ्रेम जैसा मतलब कुछ डिज़ाइन है, क्योंकि मिरर जो है वो भी रॉयल मिरर है। तो उसके साथ वो लोग कुछ मैच करके कुछ चीज़ें दिए हैं, कुछ रॉयल लुक लाने के लिए। और इसे मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। वैसे मेरे इस रूम का थीम तो मैं ब्लू रखने वाली हूँ, पर पिंक में है ये 2-4 चीज़ें, अब क्या कर सकते। गुड मॉर्निंग। अभी है मॉर्निंग 7:30, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारे सोसाइटी के अरेंजमेंट। अभी कुछ ही देर बाद हम जाएंगे वहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो हम सब हो गए हैं रेडी, और पूरे घर है अंधेरा। अभी अब देखो दिखा दे रहा है कि मैं रेडी हो चुकी। तो अभी आपको दिखा देगा हम रेडी हो चुके हैं। और ये है आर्यन और मिथुन, सारे ट्रेडिशनल ड्रेस में। और मिथुन আমার ये मोबाइलটা কোথায় গো? ओके, तो अभी होगा मोबाइल से शूट, थोड़ा कुछ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए अभी मैं इसको रखती हूँ, और जब मैं नीचे जाऊँगी उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
সবার আগে নেমেছে দেখো না কি সুন্দর মেকলা করেছে ওই যে লুনা আসামের ও আচ্ছা, রেড এন্ড হোয়াইট এ ইয়েস কি ওটা সুন্দর মেঘলা। হ্যাঁ ও হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন বোঝা যাচ্ছে এটা মেঘলা। আরেকজন পড়েছে এদিকে আরেকজন আছে ওই ওর পাশে যে সেও মেকলা পড়েছে আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাও মেঘলা। गाइस, तो ये है हमारा आज का इंडिपेंडेंस डे का ब्रेकफास्ट और ये है मेरा फ्रेंड अनिंदिता। और अनिंदिता। ब्रेकफास्ट में क्या है बोलो? अच्छा, ब्रेकफास्ट में है केसरी भात, ये क्या है, चाव चाव भात, चाव भात, वड़ा, इडली, पूरी, वड़ा, इडली, सांभर। चटनी, और यहाँ पे सांभर है और भी कई सारी चीजें पूरी हैं और जो आलू। कि हाँ, जो कि हमने बहुत ही चुन चुन के लिया है। थोड़ा डाइट पे है हम, इसलिए बस इतना ही और कुछ ज्यादा नहीं लिए। तभी मैं जस्ट वहाँ से ऊपर आई, क्योंकि पर वहाँ का फंक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। तो अभी मैं अपना ये ड्रेस चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि इतने सुबह सुबह मुझे साड़ी पहन के जाना, ठीक ठाक से तैयार होना नहीं हुआ, क्योंकि तब काम करने आए थे मेड। फिर से तैयार हो चुकी हूँ अभी नीचे जाने के लिए, फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो ये जो साड़ी है इसमें गोल्डन डिटेलिंग किया गया है। मैं यहाँ पे पहनी है सिल्वर कलर के ये ज्वेलरी, क्योंकि ये पहनने के लिए मैं बहुत दिनों से कुछ मौका ढूंढ रही थी। तो इसके साथ अगर मैच करके मैं कुछ साड़ी या कुछ ड्रेस कुछ पहने जाऊँ तो वो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास इतना भी साड़ी वो नहीं है ये सब ज्वेलरी पहनने। तो ये मैं इसलिए परचेस किया है कि मैं अभी धीरे धीरे साड़ियाँ लेने वाली हूँ और ऐसे कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस लेने वाली हूँ, जिसके साथ ये सारी चीज़ अच्छा लगेगा। उनके खुशी से पहनना तो हर एक चीज़ अच्छा लगता है। तो चलिए मैं अभी चलती हूँ, आर्यन और मिथुन नीचे है और अब से मैं नीचे जाकर मिलती हूँ। बहुत ही डिलीशियस, जो तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि इतना डिलीशियस खाना तुम खा रहे हो। पार्किंग है। यस, पार्किंग है खावा। यस, पार्किंग है खावा, क्योंकि क्लब हाउस अभी तक रेडी नहीं हुआ। सो गाइस, हम सारे प्रोग्राम खत्म करके घर आ चुके हैं और साड़ी पहन के मैं ज़्यादातर नहीं रह सकती। सारे लोग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, सारे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर जाके अपना जो मतलब जो साड़ी और थोड़ा सा जो क्यों लोग अब मोबाइल फेलते आज क्यों, साड़ी वगैरह ज्वेलरी सब कुछ निकाल के आराम से कंफर्टेबल कपड़े में आ गए हैं और मैं भी अपना कंफर्टेबल कपड़े में आ चुकी हूँ। पर आर्यन बहुत ज़्यादा ही, मतलब कुछ ज़्यादा ही लेज़ी है, तो आके ऐसे टीवी देखने शुरू किया है और मैंने कब से इसे कपड़े दिए हैं कि ये चेंज कर लो, पर ये चेंज करने का नाम ही नहीं लेता। आवर फोन, थैंक गॉड कि आवर फोन ना, এই লাইটটা শুধু শুধু চলছে, এটাকে অফ করো আর আমার মোবাইলটাকে আমার হাতে দেবে। আর চাবিটা কোথায়? চাবিটা তুমি ঘরে ফার্স্ট এসছো। তবে हम लंच पे जा रहे हैं, ওটাকে বন্ধ কর, বন্ধ করে এবারে চল। চাবি পেয়েছো? চাবি পেয়েছো বলিনি আরিয়ান, আমি বলেছি চাবি পেয়েছো। পেয়েছো চাবি? আমি বললাম কি করলে? একটু ডান্স করে দেখাও, যে ডান্সটা তুমি এক্ষুনি করছিলে সেটাই আমি বললাম। করে দেখাও, দেখো। थोड़ी देर के लिए अभी मैं लूँगी रेस्ट और आ गए मिथुन और आर्यन। ओह, मैं अभी अपने ब्लॉग को एंड करने वाली थी, इसी टाइम में बज गया बेल। ज़्यादा टाइम मैं जब ब्लॉगिंग करती हूँ तो बेल बजता है या तो मेरे मोबाइल के बेल बजते हैं। कि मिथुन ना, क्या आर्यन? आर्यन, ओह कम कम कम। आर्यन विथ his friend. क्या है बाबा? Artha is missing. Yeah, he went out of station. You were making YouTube video. Yeah. Auntie, I saw types of auntie. It was very good. Very good. पता नहीं क्यों सारे बच्चे मेरे वीडियोस बहुत पसंद करते हैं। मेरे फनी वीडियो तो जस्ट अभी 2-3 दिया है, पर हर एक मम्मी जो मुझे मैसेज करते हैं, वो ज़्यादातर मम्मियाँ मुझे मैसेज करते हैं कि आपके साथ हम जब मैं देखती हूँ तो मेरे बच्चे भी देखते हैं, वो आर्यन को बहुत पसंद करते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। जब भी मेरा छोटा मतलब
किसी के 9 मंथ्स के, किसी के 6 मंथ्स के छोटे छोटे बेबी है, बोल रहे हैं कि जब भी मैं आपके वीडियो देखती हूँ ना वो ऐसे मुस्कुराने लगते हैं। बहुत अच्छा लगता है सुन के। और ये भी मेरे एक फ्रेंड की बेटी है, आर्यन का बेस्ट फ्रेंड है, और वो दोनों भी खेल रहे हैं। और मैं भी इस वीडियो को एंड करूँगी क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर के लिए मुझे रेस्ट लेना है, और फिर मैं इसे एडिट करके पोस्ट करूँगी और ये पहुँच जाएगा आपके पास। तो आप भी तब एंजॉय करना इस वीडियो को, एंड सो बाय बाय।